हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन मेथड सीखने वाले हैं जिसकी हेल्प से बहुत ही कम समय में आप किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी टू टर्म्स के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब किसी भी बाइनोमियल से आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस बाइनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं उस बाइनोमियल में एक्स का कोफिशिएंट 1 हो या एक्स 1 डिग्री का हो, ये जरूरी नहीं है। कोई भी बाइनोमियल हो सकता है, उस बाइनोमियल में एक्स का कोएफिशिएंट कितना भी हो सकता है और एक्स का डिग्री कितना भी हो सकता है, आप आसानी से डिवाइड कर पाएंगे। इस मेथड को सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं और आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो इस मेथड को सीखने के लिए लास्ट तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें इस पॉलिनोमियल को 2x³ - 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए पहले हमने लॉन्ग डिवीजन से इसे डिवाइड कर लिए हैं क्योंकि जो आंसर है उसे हम वेरीफाई कर सकें। अब देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल में जो हमारा डिविडेंड था उसमें x⁴ के बाद x⁶ वाला टर्म नहीं है, तो x⁶ वाले टर्म को 0 के साथ लिखे। वैसे ही 5 4 3 2 1 यानी x⁴ वाला टर्म नहीं है तो उसके लिए हमने 0x लिखा, उसके बाद -108। अब देखिए जैसे हम लॉन्ग डिवीजन में डिवाइड करते थे बिल्कुल वैसे ही हमारा ये जो शॉर्ट मेथड है सिंथेटिक डिवीजन है इसमें करना है। इनकी सभी जो कोएफिशिएंट्स है इन सभी कोएफिशिएंट्स को हम लिख लिए हैं इस तरीके से 8 फिर 0 -50 ये सभी लिख लिए। वैसे ही डिवाइजर जो है हमारा उसके भी कोएफिशिएंट्स को हमने यहाँ लिख लिया है। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत ही सिंपल है, आपको हर बार यही करना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा डिवाइजर है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमें 3 टर्म्स नीचे लाना है और इस 2 से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे आपको ये मेथड समझ आ जाएगा। एक या दो क्वेश्चन को ही अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पूरा ये मेथड समझ आ जाएगा क्योंकि ये मेथड बहुत आसान है। तो देखिए अभी हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए हम 3 टर्म्स को नीचे लाएंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे। इस 2 से हमको डिवाइड करते जाना है, लेकिन पहले 3 टर्म्स को नीचे लाएंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए 3 टर्म्स को नीचे ला रहे हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे होते, अगर क्यूब के जगह में स्क्वायर होता तो हम सिर्फ 2 टर्म्स को नीचे लाते और 2 से डिवाइड करते। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 टर्म्स को नीचे लाएंगे, 2 से डिवाइड भी करना है। तो देखिए 2 से 8 को डिवाइड किए तो 4 आया, उसके बाद 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 ही आएगा, और उसके बाद 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा -50। तो देखिए हमने 2 से पहले 2 से ये 3 टर्म्स को डिवाइड कर लिए हैं। अब उसके बाद 2 को हमें हाइड कर देना है। अब देखिए इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लाई हमें -3 से करना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स के नीचे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 4 3 जा -12, तो -12 के नीचे ही -12 आ गया। फिर 0 का 4 का हो गया, फिर 0 का मल्टीप्लाई -3 से करना है तो 0 आ गया। फिर 25 का मल्टीप्लाई -3 से कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 3 जा +75। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इसे हाइड कर देना है, नहीं तो आप गलती से 4 का मल्टीप्लाई 2 से हो सकता है, इसलिए इसे हाइड कर देंगे। अब देखिए ये जो 3 टर्म्स है इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाता है, 0 में साइन लगाने का मतलब नहीं, यहाँ पर ये माइनस हो गया। अब देखिए ये पूरा कैंसल और ये पूरा कैंसल, तो यहाँ से 7 ये 0 आ गया, यहाँ भी 0, यहाँ 72 आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखिए ये 3 टर्म्स हमने इन तीनों टर्म्स को 2 से डिवाइड किया था, लेकिन अब ये जो 3 टर्म जो सब्ट्रैक्ट होके नीचे आए हैं इन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं किए हैं, तो इन्हें भी एक स्टेप और आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्योंकि ये नीचे तो आए हैं लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हुआ है, तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 36 आ जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब जैसे ही हम 2 से डिवाइड कर लिए, अब हमें 2 को हाइड करना है। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई फिर इससे करना है, तो 0 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो 0 आएगा, और 36 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -108। अब देखिए इन्हें माइनस करना है, 0 का मल्टीप्लाई फिर इससे करने की जरूरत नहीं क्योंकि और कोई टर्म है नहीं यहाँ पर। तो अब देखिए इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ 0 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 4 0 -25 और ये 0 और 36, ये हमारा आंसर है। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आया है 4x⁴ -25x² + 36, ये हमारा कोसेंट है। तो यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि ये जो 4 है ये x⁴ होगा। तो देखिए यहाँ पर हम x⁴ 7 वाले पॉलिनोमियल को
3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो हम 7 को 3 से माइनस कर देंगे। तो जब 7 में 3 को माइनस करेंगे तो देखिए 4 आया है। तो हर बार इसी तरीके से हमें फाइंड करना है कि कौन सा पावर आने वाला है। तो 7 डिग्री के पॉलिनोमियल को 3 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 माइनस 3 एक्स टू द पावर 4 में आंसर आ गया, यानी कि ये एक्स टू द पावर 4 होगा। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं 4 एक्स टू द पावर 4। अब एक एक कम करते जाना है, उसके बाद ये वाला टर्म, तो ये 0 एक्स टू द पावर 3, इसको लिखते भी नहीं तो भी चलता। उसके बाद माइनस 25 एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसे नहीं लेना है क्योंकि इस टर्म में ये इन तीनों को लेना पड़ेगा। उसके बाद 0x लेना होगा, उसके बाद प्लस 36, एक एक कम करते गए तो प्लस 36 आए। इसे मैं ठीक से लिख देता हूँ 4x टू द पावर 4। 0x क्यूब को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये आ गया माइनस 25 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 36। तो देखिए ये हमारा आंसर है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ तक हमने लिख लिया, यहाँ तक हमारा 4 3 2 1 और ये 0, तो यहाँ तक हमने यूज कर लिया। अब इसके बाद ये 0, फिर यहाँ पर ये 0 0 0 है, ये तीनों हमारे रिमाइंडर हैं। अब देखिए यहाँ तो 0 0 0 आया है, मतलब 0 ही रिमाइंडर है, यहाँ पर 0 रिमाइंडर है। लेकिन अगर रिमाइंडर हमारा आया होता, यहाँ 1 आया होता, मान लो यहाँ 2 आया होता, यहाँ पर 3 आया होता, मान लेते हैं कि 1 2 3 आया होता, तो रिमाइंडर को भी हम लिखते, ये 0 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का और ये 2 डिग्री है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते। तो ये हमारा 3, ये हमारा 2x हो गया और ये हमारा 1x स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है, लेकिन अभी 0 आया है इसलिए 0 ही यहाँ पर रिमाइंडर। अगले कोई क्वेश्चन में रिमाइंडर आएगा तो वो समझ आ जाएगा। तो देखिए अभी हमने 2x क्यूब माइनस 3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। अब हम इसे 4x स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 9 से। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, इनके कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं 4 और फिर ये माइनस 9 और इसे मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करने वाला है 4x स्क्वायर से। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल से डिवाइड कर, तो अब 2 टर्म्स ही हमें नीचे लाना है, यानी 8 और 0 को ही नीचे लाना है और 4 से डिवाइड करते जाना है। काफ़ी आसान है और फर्स्ट स्टेप यही स्टेप हर बार यूज करते जाना है। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है इसलिए 2 टर्म्स नीचे लाना है, लेकिन 4 से डिवाइड भी करना है। तो 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 हो जाएगा और 4 को 0 से डिवाइड करेंगे, मतलब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 2 और 0 आ गया। अब देखिए जब 4 से हमने इसको डिवाइड कर लिया, अब 4 को हाइड कर देना है। अब 2 को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है माइनस 18 और 0 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो यहाँ आ रहा है 0। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस हो जाएगा और इसमें तो साइन लगाने का मतलब नहीं है। तो देखिए माइनस 15 और प्लस 18 हमारा आ रहा है माइनस 32 और माइनस 12 में 0 गया तो ये आ गया माइनस 12। अब देखिए ये जो दो टर्म, इन दोनों टर्म्स को तो हमने 4 से डिवाइड किया था, लेकिन ये दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करके ये जो टर्म आए हैं तो ये दोनों हमारा, ये जो दो टर्म है ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं हुए हैं। तो जो हमारा आंसर है इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये दो टर्म को। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा, यानी कि 4 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये 8 बन जाएगा माइनस 8 और ये हो जाएगा माइनस 3। तो देखिए यहाँ पर इन्हें 4 से डिवाइड किए थे, फिर उसके बाद 4 को हाइड करके इनका मल्टीप्लाई यहाँ आया, फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट किए, फिर ये जो आंसर आया इसे 4 से डिवाइड किए, ये आ गया। अब देखिए फिर 4 को हाइड करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 9 से, माइनस 8 का मल्टीप्लाई माइनस 9 से प्लस 72 आ रहा है और माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 9 से करेंगे तो प्लस 27 आ रहा है। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस और यहाँ भी माइनस। तो देखिए 72 से 72 कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया और 75 में 27 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ गया 8, ये आ गया 48 और वो प्लस में। तो देखिए अभी ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन ये दोनों टर्म को 4 से डिवाइड नहीं किए हैं हम, तो 4 से सब टर्म्स को डिवाइड करना है। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो टर्म आएगा इसे डिवाइड करना है। ये दोनों टर्म को तो शुरू में ही कर दिए थे। तो देखिए इन दोनों टर्म को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा और 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 12 बन जाएगा। अब देखिए ये जो 12 है, 0 और 12, अब फिर इन दोनों को फिर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करना, 0 का मल्टीप्लाई माइनस 9 से होगा तो 0 आएगा और 12 का मल्टीप्लाई माइनस 9 से करेंगे तो माइनस 108 आ रहा है। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल, यानी 0 और ये 0। अब देखिए
हमारा आंसर आ चुका है ये दो टर्म। तो देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए हम स्क्वायर वाले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं इस 7 डिग्री के टर्म को, 7 डिग्री के पॉलिनोमियल को। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आता है 5, यानी कि 7 डिविडेंड का जो पॉलिनोमियल डिविडेंड में है वो 7 डिग्री का है और हमारा डिवाइजर 2 डिग्री का है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा 5 आ रहा है, वो 5 ही हमारा आंसर होगा। कोसेंट में जो डिग्री होगा वो 5 डिग्री का होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वो। तो देखिए 2 को हम क्या लिखेंगे, 2x⁵, फिर उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 0x⁴। इसके बाद इसे नहीं लेना है, इसे लेना है -8x³, फिर ये आ गया -3x², फिर 0x, फिर उसके बाद +12। तो देखिए ये हमारा कोसेंट है और देखिए 0 0 आया तो 0 0 रिमाइंडर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी डिवाइड कर लिए हैं। अब इसके बाद हम 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, जैसे कि 2x-3 से। तो अब देखिए 2x-3 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2x-3 से तो यहाँ लिखते हैं 2 और फिर ये -3। अब देखिए क्योंकि ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हमें सिंगल टर्म ही नीचे लाना है, हमें 2 टर्म नहीं नीचे लाना है, क्योंकि 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। 8 नीचे आएगा और 2 से डिवाइड भी करेंगे, 8 नीचे आया और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर 0 को 2 से डिवाइड करें, अब इसके बाद 4 आया। अब 4 का मल्टीप्लाई -3 से, तो 4 3 जा -12। अब यहाँ पर -12 तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है +12। एक बार और इस स्टेप को देख लेते हैं। 8 को नीचे लाएंगे और 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इस टर्म को हमने 2 से डिवाइड कर चुके हैं। अब 2 को हाइड करेंगे, 4 3 जा -12 और ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए 12 नीचे आ रहा है तो, लेकिन ये वाला टर्म जो है वो अभी डिवाइड नहीं हुआ है 2 से, तो 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 6 जा 12, ये 6 आ गया। ये जो लाइन है इसे इधर लिखना है, तो ये 6 बन गया। अब देखिए फिर 6 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो 6 3 जा -18। अब देखिए इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस हो जाएगा, तो -50 और +18 कितना आ जा रहा है 32, कितना आ रहा है -32। अब देखिए ये टर्म को हमने 2 से डिवाइड नहीं किया है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया -16। अब देखिए फिर अब इस 16 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 16 3 जा 48 और प्लस में आ रहा है माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +48। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए -48 और -12 कितना हो जाएगा -60। फिर अब इसे जो भी टर्म नीचे आता है ना उसे हमें 2 से डिवाइड करना ही होता है। तो देखिए जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं, 60 आया तो फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -30 है, और जैसे ही डिवाइड हो जाता है उसके बाद उसका मल्टीप्लाई इस टर्म से करना होता है और नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखना होता है। बहुत ही आसान है। -30 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो वो आ रहा है +90। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -90 और 72, तो देखिए 90 में 72 गया तो ये आ रहा है 18 और वो आ रहा है -18। अब देखिए ये टर्म सब्ट्रैक्ट हुआ है अभी, तो अभी इसे डिवाइड भी करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है -9। अब -9 का मल्टीप्लाई -3 से तो वो आ गया +27। तो फिर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 7 का 3 तो ये आ गया 8, ये 3 गया तो 4, 48 आ रहा है प्लस। अब देखिए इसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 2 4, ये प्लस में आ गया। अब 24 का मल्टीप्लाई हम फिर से करेंगे -3 से, तो 24 3 जा -72, तो देखिए प्लस हो जाएगा तो ये आ रहा है 72। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है +36। अब देखिए +36 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो वो हो गया -108, फिर ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल और ये आ गया 0। तो अब देखिए ये हमारा 4 से आंसर स्टार्ट होगा। अब देखिए ये x⁷ वाले पॉलिनोमियल को हम 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड किए, तो 7 में 1 माइनस किए तो कितना आया 6, यानी कि 4 हमारा 4x⁴ होगा। उसके बाद एक एक पावर कम करते जाएंगे, ये हो जाएगा 6x⁵, फिर ये -16x⁴,
फिर ये हो जाएगा -30x³, फिर ये हो जाएगा -9x², फिर ये +24, और ये फिर हो गया +36, और 24x +36। तो देखिए ये हमारा आंसर होगा और रिमाइंडर आया 0। इसके बाद अब देखिए इसके बाद हम डिवाइड करते हैं x⁴। ये सेकंड क्वेश्चन, इसे हम 2x⁴ - 3 से डिवाइड करते हैं। 3 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर लिए, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद 4 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर। उससे पहले हम इसे जो x का कोएफिशिएंट ना हो ऐसे पॉलिनोमियल से भी डिवाइड कर लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को। तो देखिए ऐसे बाइनोमियल्स है जिसमें x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो वो और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जैसे इस पॉलिनोमियल को अब हम डिवाइड कर रहे हैं x² - 4 से, तो यहाँ क्या होगा x² - 4 से। तो देखिए यहाँ x² का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो उसका कोएफिशिएंट 1 लिखे, और यहाँ पर फिर ये -4। अब देखिए सेम टू सेम, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए 2 टर्म्स नीचे लाना पड़ेगा। तो ये 8 और 0 को नीचे लाए और उसे 1 से डिवाइड करना, हर बार 1 से डिवाइड करना, मतलब 1 को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर ये 2 होता, जैसे यहाँ 2x² होता, तो 2 से हाफ करना पड़ता, लेकिन ये 1 है इसलिए और ज़्यादा आसान हो जा रहा है। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 ही रहेगा, यानी कि नो चेंज रहेगा सब में। तो ये 8 और 0 ही हो गया। 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए 2 टर्म्स को नीचे लाए। अब देखिए 1 को छुपा दिए, उसके बाद 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 जा -32, 0 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 0। अब देखिए -32 को चेंज करेंगे तो ये प्लस हो गया। तो देखिए 50 में से 32 अगर माइनस किए तो वो आ रहा है 18, और ये माइनस में। अब देखिए ये जो 18 है इसको 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मतलब इस 1 का कोई काम ही नहीं आ रहा है। ये 1 को हम नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए -18 और -12 में ये 0 माइनस हुआ तो वो आ गया -12। अब फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें 4 से करना होगा, 1 से डिवाइड तो करेंगे नहीं। तो -18 और -12 का मल्टीप्लाई -4 से, तो -18 4 जाओ +72 आ रहा है, और -12 4 जाओ +48 आ रहा है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से ये माइनस, तो ये कैंसल, 0 आ गया। 75 में 48 माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है ये 27 प्लस में। अब देखिए इन दोनों टर्म को 1 से डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, तो अब इन दोनों को डायरेक्ट फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 4 जा 0 आ रहा है, और 27 4 जा -108 आ रहा है, -108। तो ये हो गया प्लस, और ये कैंसिल, तो ये 0 0। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने x⁴ वाले पॉलिनोमियल को x² वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है, तो 7 में से 2 माइनस किए तो 5 आ रहा है, यानी कि इसे हम लिखेंगे 8x⁵, और फिर एक एक डिग्री कम करते हुए हमें आगे बढ़ते हैं। तो 0x⁴ इसे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद -18x³ प्लस -12x², फिर 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 0x, उसके बाद +27। अब देखिए ये हमारा रिमाइंडर हो गया, 0 0 हमारा रिमाइंडर। तो इसके बाद अब हम जैसे x³ में सिंपल x³ से भी डिवाइड करेंगे, तो वो भी सेम रहेगा। 3 टर्म्स आपको नीचे लाना होगा, उसके बाद फिर 3 टर्म्स का मल्टीप्लाई इससे करके यहाँ लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर तीनों का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स लेना होगा, बहुत ही आसान है ये। तो इसके बाद हम ये सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए x⁴ वाला क्वेश्चन है वो, तो वहां पर देखिए 8 लिख लिए, 8x⁴ है इसलिए 8 लिखे उसका कोएफिशिएंट। उसके बाद हमारा जो टर्म है वो x⁴ में नहीं है, इसलिए उसके प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा 0। उसके बाद 50 है, -50 x⁴ -50 x⁴, तो -50, ये 8 डिग्री 7 डिग्री, फिर ये 6 x⁴ वाला टर्म, फिर 5 वाला टर्म नहीं है तो 0, फिर x⁴ वाला टर्म उसके लिए +60, फिर क्यूब वाला टर्म नहीं है 0,
फिर स्क्वायर वाला टर्म है 75, उसके बाद फिर ये हो गया माइनस 0, x⁻1 वाला टर्म नहीं है तो उसके लिए 0, फिर -108। अब देखिए इसे हमें डिवाइड करना है 2x⁻4 - 3 से, तो दोनों के कोफिशिएंट लिख लिए, डिवाइजर के 2 और -3। अब देखिए ये x⁻4 वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 4 टर्म हमें नीचे लाना पड़ेगा। तो देखिए ये 4 टर्म हम नीचे लाते हैं, 8 0 माइनस, लेकिन इनको नीचे लाने के साथ साथ 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं, ये 4 हो गया। फिर इसको भी, ये 0 ही रहेगा, इसको हम डिवाइड करते हैं -25, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 0। अब जब 2 का काम खत्म हो गया, इन सब का मल्टीप्लाई -3 से, 4 3 जा -12, 0 3 जा 0 और 25 3 जा +75, और 0 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0। तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, ये प्लस हो गया, फिर ये इसमें तो साइन लगाने का मतलब नहीं है, फिर माइनस। तो 60 में से 12 जब माइनस करेंगे तो ये आ रहा, 60 में +12 हो जाएगा, 12 प्लस हो जाएगा, तो ये आ रहा +72, उसके बाद 0, ये दोनों कैंसिल हो गया, उसके बाद 0, ये भी 0, और ये अच्छा यहाँ तक बस, ये 0 0, तो ये यहाँ तक। अब देखिए इन 4 टर्म्स को हमने डिवाइड नहीं किया है, अभी सब्ट्रैक्ट हुए हैं, तो अब जैसे ही आया तो यहाँ 2 है, इसलिए इसको हाफ करेंगे तो ये हो जा रहा है हमारा 36 हो जाएगा, ये डिवाइड किए तो ये 36 हो गया, 0 तो 0 ही रहेंगे। अब देखिए 36 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -108, और ये प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 0। तो देखिए यहाँ पर x⁻4 वाले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं x⁻8 वाले पॉलिनोमियल को, तो यहाँ पर 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो वो आ रहा है 4, यानी कि यहाँ जो 4 है वो 4 डिग्री का 4 पावर में होगा, 4x⁴, फिर 0x³, तो उसे लिखने का मतलब नहीं, -25x², इसके बाद 0, तो ये x 0x है, उसके बाद ये 36 हो जाएगा, +36, तो ये हमारा कोसेंट हो गया, और रिमाइंडर हमारा है 0। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट क्लियर होता है, ये जो डिवीजन है। एक 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से भी डिवाइड कर लेते हैं एक बार, इसमें एक 1 डिग्री और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन को अब हम डिवाइड कर लेते हैं, 8x⁻7, तो 8 हो गया, फिर 0 -50 765 -12 72 75 0 -108। देखिए इस पॉलिनोमियल को अब हम डिवाइड करते हैं सिंपल सा x-2 से, तो अब यहाँ ये तो सब आपके लिए आसान ही होगा, x³ - 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं अपन, x³ - 2 से। बस यहाँ पर अब क्या होगा कि 3 टर्म्स नीचे लाते जाना है, और यहाँ तो कोई है, कुछ है नहीं, 1 है, मतलब x³ क्यों लिखे, सॉरी, जैसे x³ - 2 से डिवाइड करते हैं, मान लो इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं x³ - 2 से, तो अब देखिए x³ का कोएफिशिएंट 1 है तो वो 1 लिख दिए, और ये -2। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल को, तो अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल से 3 टर्म नीचे लाना पड़ेगा, और यहाँ तो 1 है, इसलिए 1 को ना भी लिखे तो भी चलेगा, तो यहाँ पर 8 0 और -50 डायरेक्ट नीचे आ गया, और 1 से डिवाइड करेंगे तो भी यही आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करना होगा, तो 8 2 जा -16, 0 2 जा 0, और -52 जा क्या हो जाएगा, +100। अब देखिए ये सब ये प्लस हो गया, इस पर साइन लगाने का मतलब नहीं है, तो ये +16 में -12 गया, तो ये आ रहा है +4 आ गया, उसके बाद ये आ रहा है +72, उसके बाद -100 और 25, तो ये आ रहा है -25। अब देखिए यहाँ पर इस 4, इस 72 और इस 25 ये भी सब्ट्रैक्ट होकर रहा है, अभी ये 1 से डिवाइड होंगे तो फिर से वही होगा, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, तो 1 से तो डिवाइड होगा नहीं है, मतलब 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। अब 4 से फिर इसका मल्टीप्लाई कर अगले 3 टर्म में लिखेंगे, तो 4 2 जा -8, 4 2 जा -8, फिर 72 2 जा, तो ये 72 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो वो आ रहा है 144 माइनस में 144, उसके बाद 25 का 2 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर और कोई टर्म है ही नहीं, तो देखिए यही तक इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 में से 8, मतलब पहले साइन चेंज करते हैं,
ये दो टर्म ही आए, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये क्या आ रहा है +8 और ये आ गया +144 में -108 को माइनस करते हैं तो वो आ रहा है 36 प्लस में। अब देखिए हमारा आंसर हो गया x टू दी ये क्या था एक्स क्यूब वाला टर्म था यहाँ पर, ये एक्स क्यूब वाले जो डिवाइजर है हमारा एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब -2 है और हम डिवाइड कर रहे हैं x⁻7 वाले पॉलिनोमियल को, x⁻7 वाले पॉलिनोमियल को। तो 7 - 3 कितना आ रहा है 4, यानी कि ये 8 जो होगा वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, मतलब कि x⁴ लिखेंगे। फिर उसके बाद ये हो गया 0 तो लिखने का मतलब नहीं है उसे, -50x², फिर ये +4x और ये हो गया +72। तो देखिए ये हमारा हो गया कोसेंट और रिमाइंडर हमारा यहाँ से है 25, 8 और 36। आप इसे कहीं से भी लिख सकते हैं, यहाँ से 25x², 8x, 36 लिख सकते हैं या फिर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -25, 0, 1, 2, तो x² लिखना होगा यहाँ पर, फिर ये वाला होगा 8x और ये होगा हमारा 36। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है हमें इस पॉलिनोमियल को x+2 से डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे सिंपल डिवीजन होगा, देखिए यहाँ x+2 से डिवाइड करना है तो इन दोनों का कोफिशिएंट्स को हम यहाँ लिख लिए, x का कोफिशिएंट 1 है 1 और ये +2 और इन सब को हमने यहाँ लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए 1 को तो लिखने का कोई मतलब नहीं हो रहा है क्योंकि 1 से हम डिवाइड भी करेंगे तो वही आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो x⁻1 वाला है तो 1 टर्म नीचे लाना है, तो 8 नीचे आया, 1 से डिवाइड करने से 8 ही रहेगा, यानी ये 1 कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा तो 1 को नहीं लिखते। अब देखिए ये +2 हो गया, तो अब 8 2 जा यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 16। अब देखिए यहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं माइनस, तो फिर ये आ गया -16, फिर -16 2 जा -32 हो रहा है और फिर साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +32 इसमें से गया तो ये आ रहा है हमारा -18, -18 2 जा ये हो जाएगा -36, फिर ये प्लस हो जाएगा तो 36 में से 12 गया तो +24। देखिए +24 2 जा आ रहा है 48, प्लस में आ रहा है जो कि माइनस हो जाएगा, 48 माइनस किए तो ये आ गया 24 प्लस में, फिर 24 2 जा 48 आ रहा है, 48 प्लस में है, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 27। अब देखिए यहाँ पर 27 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ रहा है 54 और 54 को जब माइनस करेंगे तो ये आ रहा है -54 और -54 2 जा क्या आएगा -108, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कैंसिल, तो ये 0 आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन में हमको साइन चेंज करना पड़ा, तो अगर आप सिंथेटिक डिवीजन पहले सीखे होंगे तो ये इसमें हमने x+2 के जगह हम यहाँ पर -2 अगर ले लेते हैं, ये तो अपना मेथड है ही, अगर आप -2 ले लेंगे तो बस ये हो जाएगा कि ये साइन आपको नहीं चेंज करना पड़ेगा। अगर आप -2, वैसे तो +2 लेकर ही बनाया ज़्यादा अच्छा है, साइन चेंज करने का आदत रहेगा तो आप लॉन्ग डिवीजन में आपका काम आएगा वो। अब देखिए अगर इसको माइनस में ले लूँ तो यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर जैसे इसको हम -2 लेकर बनाएं तो साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, 80 -50 -12 +72 +75 +0 -108। अब देखिए यहाँ पर +2 है तो अगर हम -2 ले लिए तो अब हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए -2 तो ये 8 तो नीचे आ गया डायरेक्टली, फिर 8 2 जा -16, अब चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट -16 आ गया तो ये -16 हो, -16 2 जा +32, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, +32 इसमें माइनस हुआ तो वो आ रहा है -18 2 जा +36, +36 माइनस तो ये आ रहा है +20, +24 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -48, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, 48 इसमें माइनस हुआ तो वो आ रहा है +24 2 जा -48, यहाँ भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं,
48 माइनस किए तो ये आ गया 27 प्लस में 27 टू जा माइनस 54, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 54 टू जा 108 प्लस 108, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये आ रहा है 0। ठीक है, तो देखिए अब इस आंसर को कैसे लिख सकते हैं, तो दोनों ही तरीका सही है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है तो 7 में से 1 माइनस हुआ तो 6, यानी कि ये 8 जो होगा उसे हम लिखेंगे 8x टू द पावर 6 माइनस 16x टू द पावर 5 माइनस 18x टू द पावर 4 प्लस 24x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 54 और रिमाइंडर हमारा है 0। आई होप कि यहाँ तक ये मेथड आपको पूरा समझ आया होगा, लेकिन अभी ये मेथड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ खास क्वेश्चंस को देखने के बाद आप इस मेथड को पूरी तरह से सीख जाएंगे, लेकिन इससे पहले आप इन सभी क्वेश्चंस को इस मेथड से बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद हम लास्ट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसके बाद आप इस मेथड को पूरी तरह से सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 13th क्वेश्चन ये है कि इसी क्वेश्चन को हमें 3x क्यूब माइनस 4 से डिवाइड करना है। जो 12 क्वेश्चन में डिविडेंड वही रहेगा, डिवाइजर फर्स्ट 12th क्वेश्चन में 6x स्क्वायर प्लस 5 होगा और 13 क्वेश्चन में इसी डिविडेंड को हमें 3x क्यूब माइनस 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद 14th क्वेश्चन है ये, 15th क्वेश्चन, ये 16th क्वेश्चन। तो देखिए 14th क्वेश्चन में जो 15th क्वेश्चन है तो 14th क्वेश्चन को ही 6x प्लस 5 से भी डिवाइड करना है। ये 6x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 20 को हमें 6x प्लस 5 से भी डिवाइड करना है। ये 15th क्वेश्चन हुआ। 16th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन भी वही है, 6x टू द पावर 4 माइनस 19x स्क्वायर माइनस 20 को 6x स्क्वायर प्लस 5 से भी डिवाइड करना है। ये 17th क्वेश्चन हुआ। वैसे ही ये 18th क्वेश्चन है, ये 19th क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं। इसके बाद ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें देखने के बाद आप ये पूरा मेथड समझ जाएंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें इस पॉलिनोमियल को 2x टू द पावर 6 प्लस 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए इनके सभी के कोफिशिएंट्स यहाँ लिख लिए और जो डिवाइजर है उसके भी कोफिशिएंट्स को यहाँ लिख लिए। अब देखिए यहाँ इन सभी क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो डिविडेंड एक ऐसा पॉलिनोमियल है और डिवाइजर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे ये 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है और डिवाइजर 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, वैसे ही यहाँ पर डिविडेंड 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है और डिवाइजर भी 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए डिविडेंड 9 डिग्री का पॉलिनोमियल है और डिवाइजर हमारा 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है। मतलब डिविडेंड और डिवाइजर दोनों के बीच ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तब आप ध्यान देना कि यहाँ पर देखिए अगर हमें ये 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हमें 6 टर्म्स को नीचे उतारना है और 2 से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 2 से हम सिर्फ इन 2 टर्म्स को डिवाइड करेंगे, बाकी सबको एज इट इज़ वैसे ही नीचे लिख देंगे। रीज़न ये है कि सिर्फ इन 2 टर्म्स के लिए ही यहाँ पर अगले 2 टर्म्स बचे हुए हैं। यहाँ पर अगर 7 टर्म्स होते तो हम 7 टर्म्स को 2 से डिवाइड करते और उस 7 टर्म्स के लिए अगले जो 7 टर्म्स होते उसके नीचे लिख देते। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर ये 7 टर्म्स को हम नीचे उतारेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म बच रहा है, तो हमें सिर्फ इन 2 टर्म्स को ही डिवाइड करना है, बाकी सबको वैसे ही नीचे लिख देना है और इन 2 टर्म्स को फिर 3 से मल्टीप्लाई करके अगले नेक्स्ट 2 टर्म्स में लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए 8 और 0 है यहाँ, तो 2 से डिवाइड किए 2 4 जा 8 और 2 से 0 को डिवाइड किए तो 0। अब इन सभी टर्म्स को नहीं डिवाइड करना है, इनको वापस वैसे ही लिख दिए। अब देखिए इन 2 टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 और 0 को मल्टीप्लाई 3 से किए तो 0। अब यहाँ पर देखिए -12 प्लस हो गया और 0 में साइन लगाने का मतलब नहीं, तो ये +12 और ये -10। तो देखिए हमारा ये 2 टर्म ही हमारे क्या है, कोसेंट है, क्योंकि 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये 6 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आ रहा है, यानी कि जो हमारा कोसेंट होगा 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। यानी 4 को हम लिखेंगे 4x + 0, यानी कि 4x बस आ जाएगा। तो हमारा यहाँ कोसेंट आ रहा है 4x, कोसेंट आ रहा है 4x + 0, तो 0 को लिखने का मतलब नहीं, कोसेंट आया 4x और रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर देखिए 1 2 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ रहा है -50x टू द पावर 5 -12x टू द पावर 4 + 72x³
प्लस 75x² प्लस 12x माइनस 108। तो देखिए ये आंसर है। उसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए x⁴ डिग्री का पॉलिनोमियल है ये, फिर से वही क्वेश्चन लिए हैं और अब हम डिवाइड कर रहे हैं। 2x⁴ था, यहाँ 2x⁴ प्लस 3 है। तो देखिए दोनों 7 डिग्री के पॉलिनोमियल है, डिविडेंड भी और डिवाइजर भी। तो अब देखिए यहाँ पर क्योंकि 7 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए 7 टर्म्स हमें नीचे उतारना था, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 से हम सिर्फ 8 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 टर्म्स को हम नीचे उतारेंगे तो सिर्फ एक ही टर्म बच रहा है जिसके नीचे हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 7 टर्म्स है उसमें से 6 टर्म्स को नीचे लिख दिए और 8 को सिर्फ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल टर्म्स के लिए यहाँ जगह है। तो यहाँ पर देखिए 2 को 8 से डिवाइड किए तो 2 4 जा 8। अब यहाँ से इस 4 का ही मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और वो -12 लास्ट वाले टर्म में जाएगा। तो 4 3 जा 12 प्लस 12 है वो माइनस हो चुका, तो ये -108 और -12 हो गया -120। अब बाकी टर्म्स वैसे ही लिख दी। तो हमारा आंसर होगा कि 7 डिग्री और डिवाइजर 7 डिग्री में है, डिविडेंड भी 7 डिग्री में। 7 - 7 0 आ रहा है, यानी कि जो हमारा कोसेंट होगा वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, यानी कि हमारा कोसेंट होगा 4x⁴, यानी कि 4 ही होगा। x⁴ का वैल्यू 1 होता है, कोसेंट आया 4 और रिमाइंडर हमारा ये है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6, तो 0x⁴ -50x⁵ -12x⁴ प्लस 72x³ प्लस 75x² प्लस 0x माइनस 120, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन है x⁹ में ये पॉलिनोमियल है, x⁹ लिखा है, इसका मतलब समझिए कि ये 8x⁹ है। फिर एक एक कम हो जाएगा, ये 8x⁹ ये 8x⁹, ये 8x⁸, ये 8x⁹, ये 8x⁸, ये 8x⁷, इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए डिवाइजर है 2 - 1, तो यहाँ से 2 4 जा 8 और ये भी 2 4 जा 8। सिर्फ 2 टर्म्स को डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास जब 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 8 टर्म्स को अगर नीचे उतारेंगे तो सिर्फ 2 टर्म्स बचेगा, तो उस 2 टर्म्स के नीचे में लिखेंगे तो सिर्फ 2 टर्म्स को ही हमें डिवाइड करना है। 2 4 जा 8 और यहाँ भी 2 4 जा 8। अब इन्हीं दोनों 4 का मल्टीप्लाई इस 1 से करके हम जो लास्ट के 2 टर्म्स है उसके नीचे लिखें। तो देखिए 4 1 जा 4 और ये 4 1 जा 4, -4, ये माइनस साइन प्लस हो गया, ये भी माइनस साइन प्लस हो गया। देखिए बाकी सभी टर्म्स को वैसे ही लिख दिए नीचे, तो फिर ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि 8 डिग्री का पॉलिनोमियल, ये 9 डिग्री का, 9 में से 8 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ रहा है 1, मतलब सॉरी 9 में से 8 को माइनस किए तो 1 आ रहा है, मतलब हमारा जो कोसेंट होगा वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, यानी कि ये हमारा आंसर होगा 4x + 4, 4x + 4। और ये सभी रिमाइंडर है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 8x⁷ प्लस 16x⁶ प्लस 72x⁵, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 5x⁸ -1 और ये हमारा x⁴11 है, ये x⁴11 में पॉलिनोमियल। तो अब देखिए यहाँ पर 8 और 11 को माइनस करते हैं तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर 8 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 8 टर्म्स नीचे उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन सभी 8 टर्म्स को नीचे उतारें, लेकिन आगे सिर्फ 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स को ही हम डिवाइड करेंगे ताकि उसे आगे 4 टर्म्स के नीचे लिख सकें। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा, फिर 5 1 जा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो इन 4 टर्म्स को आप 1 से मल्टीप्लाई करके ये जो 4 टर्म्स है इनके नीचे लिखेंगे, और बाकी ये जो बचे 4 टर्म उसे वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि इनको फिर मल्टीप्लाई कर लिखने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो ये वैसे के वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब देखिए हमारा आंसर है, ये जो नीचे लिखे इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो देखिए यहाँ पर 8 और 11 में से 8 माइनस किए तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा हमारा कोसेंट। 11 - 8 3 आ रहा है, तो ये हमारा होगा 2x³ प्लस 1x² प्लस 5x प्लस 3, और हमारा रिमाइंडर आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10x⁷ प्लस 0x⁶ प्लस 10x⁵ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं।
देखिए हमारा 5th क्वेश्चन है। अब देखिए ये 5 डिग्री में पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री में पॉलिनोमियल, और इसे 4 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, इसलिए 4 टर्म्स को नीचे उतारेंगे। तो देखिए 4 टर्म्स को नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स के लिए जगह बच रहा है, तो सब हम सिर्फ इन 2 टर्म्स को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8 और ये 8 1 जा 8। अब ये इन्हीं 2 टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिखेंगे, बाकी ये दोनों वैसे ही नीचे आ गए। तो देखिए 2 माइनस किए तो 2 2, और ये हमारा आंसर है। 5 डिग्री को 4 डिग्री से माइनस, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल हमारा डिविडेंट है, डिवाइजर 4 डिग्री का है, दोनों को माइनस किए 1 आ रहा है, मतलब कि हमारा कोसेंट 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर कोसेंट आ रहा है 1x + 1 और रिमाइंडर आ रहा है 0 1 2 3 8x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2x + 2। इसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ये 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है और हम डिवाइड कर रहे हैं 8 डिग्री के पॉलिनोमियल से। तो देखिए 8 डिग्री का पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें 8 टर्म्स नीचे लिखना, 8 टर्म्स को नीचे उतारना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 टर्म्स को नीचे उतारना है। लेकिन देखिए अगले 3 टर्म्स के नीचे ही हमें कुछ लिखना है, तो इसीलिए इन 3 टर्म्स को ही हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये 5 3 जा 15, 5 0 0 और ये 5 2 जा 10। अब इन 3 टर्म्स को ही हम 2 से मल्टीप्लाई करके अगले 3 टर्म्स के नीचे लिखेंगे यहाँ। तो देखिए 3 2 जा 6, फिर 0, फिर ये 2 2 जा 4। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस +6 हो गया, फिर ये 0 +4 -4 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो +6 -10 -2 आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से 10 डिग्री के पॉलिनोमियल को 8 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोसेंट आएगा 2 डिग्री में, तो 3x² + 0x + 2 कोसेंट हो गया। रिमाइंडर आप लिख सकते हैं। वैसे ही 2x⁴ + 4 है, ये हमारा डिवाइजर है, और डिविडेंट हमारा x⁻10, 10 डिग्री में पॉलिनोमियल है। ये 9 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 9 टर्म्स को हमें नीचे उतारना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ये सभी 9 टर्म्स को नीचे उतारना, लेकिन अगले सिर्फ 2 टर्म्स के लिए जगह है यहाँ, तो सिर्फ 2 टर्म्स को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। अब इन 2 टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लास्ट के 2 टर्म्स के नीचे लिखे, सब्ट्रैक्ट हो गया। देखिए इस तरीके से आंसर आ गया। तो 9 डिग्री और ये 10 10 - 9 1 आ रहा है, मतलब कोसेंट हमारा 1 डिग्री का होगा। तो आंसर आ रहा है यहाँ पर 1x + 0, 0 का कोई मतलब नहीं। वैसे ही देखिए यहाँ पर 0 1 2 3, इधर तो 0 है सब, तो 0 मतलब ये सब कैंसल हो जाएंगे। 0 1 2 3, तो ये हो जाएगा 8x³ + 2x² - 4x + 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट के 2 क्वेश्चन। तो देखिए ये x⁻7 में पॉलिनोमियल है, ये 8x⁻7 + 0x⁻6, और हमारा डिविडेंड भी 7 डिग्री का पॉलिनोमियल, मतलब हमें 7 टर्म्स को नीचे उतारना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 8 टर्म्स कैसे आ गए, क्योंकि 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 8 टर्म्स होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 7 टर्म्स नीचे उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए सिर्फ 1, मतलब एक ही टर्म बच रहा है लास्ट में, मतलब सिंगल टर्म को ही डिवाइड करेंगे। तो 8 1 जा 8, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो यहाँ 2 आया, बाकी टर्म को वैसे ही नीचे लिख दिए। 1 - 2 तो ये आ रहा है -1। अब ये हमारा आंसर देखिए 7 - 7 0 आ रहा है, यानी ये हमारा 1x⁻0, कोसेंट हमारा 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो 1x⁻0 यानी 1 ही हमारा कोसेंट होगा, और ये रिमाइंडर है 0 1 2 3 4 5, यानी 8x⁵ + 0x⁴ + 8x³ + 8x² + 0x - 1, ये हमारा रिमाइंडर होगा। लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए हमारा x³ में पॉलिनोमियल है ये, और डिवाइड भी कर रहे हैं हम x³ से, मतलब 3 डिग्री के पॉलिनोमियल। तो देखिए 3 टर्म्स हमें नीचे उतारना होगा। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 टर्म के लिए जगह बच रहा है, तो सिर्फ 1 टर्म को ही डिवाइड करेंगे। तो 1 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 1/2 लिख दिए, 1/2। अब 1/2 का मल्टीप्लाई हमें 3 से करना होगा, तो 1/2 का मल्टीप्लाई 3 से किए तो -3/2 प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4 + 3/2, 2 4 जा 8, -8 + 3 -5/2, तो ये -5/2। और ये 2 टर्म को वैसे ही लिख दिए, क्योंकि इन दोनों के लिए, इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो देखिए यहाँ पर
आंसर हमारा 3 और 3 तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल आंसर हो गया, यानी कि 1/2 एक्स टू द पावर 0, ये हमारा कोसेंट हो गया। और जो हमारा रिमाइंडर है वो है 0, 1, 2 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5/2, ये हमारा रिमाइंडर। देखिए जो भी रिमाइंडर है उसे हमने रेड कलर से अंडरलाइन किया है और जो कोसेंट हमारा ग्रीन कलर से अंडरलाइन है। आई होप ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने लगभग 100 क्वेश्चंस में इस मेथड को यूज़ करके देखा है, जिसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर आए हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।